ये मेरे पास किताब है, इसका नाम है तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया। ये छोटे सैयद की किताब नहीं, ये करोड़ों सैयदों से बड़े सैयद की किताब है, जिनको सैयदना पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताजदार गोलड़ा शरीफ, इस किताब की 3 लाइनें मैंने पढ़ी और ये रवाफिज ने फितना उठाया और उन्होंने आगे अपने सहूलतकार खड़े कर दिए, खुद साइड पे होके सो गए और इनको लगा दिया। मैंने जेल जाने से पहले लाइव कहा, ये उलमा गवाह हैं सारे, मैंने कहा कि जो ये 3 लाइनें पढ़ के मैंने तशरीह की है, अगर वो तशरीह गलत है तो तुम अपनी कोई करके दिखा था, मेरे सामने नहीं, घर में बैठ के ये किताब पढ़ो पीर मेर अली शाह साहब, और वो 3 लाइनें पढ़ के बताओ कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, किसके खिलाफ लिखा है, किसकी हिमायत में लिखा है। 2.25 साल होने को हैं, अब तक इन 3 लाइनों का मतलब मशरक से मगरब तक कोई पीर, कोई मौलवी दूसरे तबके का बता नहीं सका। आज मैं कोल शरीफ के इज्तिमा में एक और उनको चांस देता हूं, कहता हूं तशरीह भी ना करो, सिर्फ ये पढ़ के क्लिप इतना बना दो, आगे चुप कर जाओ, सिर्फ इबारत पढ़। देखो ना, अगर एक बात पीर मेर अली शाह लिखे तो वो सैयद भी रहे, वो पीर भी रहे, वो इमाम भी रहे, और अगर एक गोंदड़ गरीब ने वही लफ्ज बोल दिए हैं सामने किताब रख के, तो ये टेढ़ी तकसीम क्यों है कि ये गुस्ताख है, वो गुस्ताख नहीं। तो मेरा चैलेंज है, गोलड़ा शरीफ के जितने सज्जादा नशीन हैं, जितने उनके मुफ्ती हैं, और जितना ये टोला बना हुआ है जिसमें हमारे भी हाफिजुल हदीस के मजहब और मसलक से ये मुनहरिफ लोग ये शामिल हैं, मेरा चैलेंज है कि कौम को कुछ भी ना को, कौम को कौम के हाल पे छोड़ दो, सिर्फ ये जो पीर साहब ने लिखा है इस पर, उसको अपनी जुबान से बोल के उसका क्लिप बनाकर तुम लोगों के सामने पेश कर दो, लोग खुद समझ लेंगे कि मतलब क्या है। सफा नंबर 46 पे इस किताब में जो लिखा है, सफा नंबर किताब का नाम है तस्फिया माबैन सुन्नी। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? कुछ लोग ऐसे भी हैं जी किताब में लिखा था तो बयान करने की क्या जरूरत पड़ी थी, लिखा रहता। तो इसका मतलब यह है कि किताब वाला दीन और है और खिताब वाला दीन और है, कि किताबों में लिखा रहे। ये पिछलों की बदमाशियां अपने बड़ों की किताबों पर मरूब हो गई है। अरे दीन वो चलेगा जो किताब में है, वही खिताब में है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। वक्त थोड़ा है, क्यों? पीर साहब में गैरत, कोई गैरत। जब मिर्जा कादियानी के खिलाफ निकले तो किसी मुरीद ने कहा, शाह जी ए मौलवियों ने रौले ने छड्डो, तुसी पीर हो, ए कम बड़े औखे ने, मिर्जा कादियानी जाने मौलवी मुनाजरे करते रहन, तुसी गोलड़ा शरीफ दे पीर हो ते अपनी गद्दी ते बहो। तो पीर मेर अली शाह साहब फरमाया, और लिखिया मलफूजात विच हवाला, फरमा कि मेरे नबी दी खत्म नबूवत ते हमला हुए और मेर अली शाह अपनी गद्दी ते बैठे रहे। मेर अली शाह को ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होंदी। शियों ने एतराज किया था फदक के मसले पर उनके जमाने में कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह लूट के खा गए, सैयदा का बाग खा गए, फदक लूट लिया, सहाबा ने जुल्म किया। तो फिर मेर अली शाह साहब की खून में जोश आया कि मेर अली जिंदा हो और अमीरुल मोमिनीन जिनके हाथ पे मौला अली भी बैत करें,
जिनको सईदा फातिमा भी अमीरुल मोमिनीन कहे, अगर वो जालिम और गासिब है तो कुरान पीछे कैसे सही रह जाएगा? क्योंकि कुरान तो जमा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने जवाब देना जरूरी समझा। वो जवाब देते हुए ये चंद सफ़े लिखे, जिनमें से 3 लाइनें मैंने पढ़ी। फिर ये सवाल बाकी है कि मैंने क्यों पढ़ी। कराची में एक मलूना है जिसका नाम सैफी अली है, वो वकील खातून है। वो टीवी चैनल पे बैठी भौंक रही थी कि दुनिया से अदालत तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जब सईदा पाक को दरबार से धक्के दे के निकाल दिया गया था और उनको भाग नहीं दिया गया था। उस कुतिया ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को जब जालिम और गासिब कहा, किसी बिल में छुप के नहीं, टीवी पे बैठकर पाकिस्तान में, तो फर्ज तो बनता था ना, जो सुन्नियत के नाम पे हाथ चुमवाते हैं, सिद्दीकी भी कहलवाएं, नक्शबंदी भी कहलवाएं, मुजद्दिदी भी कहलवाएं, उनके नाम की जलसे भी करें, और उधर कुतिया भौंक रही है कि वो तो गासिब थे, माल खा गए, अहले बैत का माल खा गए, और भौंक रही थी टीवी पर। इस 22 करोड़ की आबादी में अगर उस कुतिया को किसी ने ललकार के 7.5 घंटे जवाब दिया है, वो जलालुद्दीन शाह के मुरीद आसिफ जलाली ने दिया है। मुसलसल हकायक सामने रख के, जिसका आज तक वो जवाब नहीं दे सके। और फिर मेरी ये आदत है कि मैं जब ऐसे मसाइल पे जवाब देता हूं तो देखता हूं हमसे पहले ने क्या दिया था जवाब, ताकि उनका जवाब भी शामिल किया जाए। तो इस वास्ते मैंने फिर पीर मेहर अली शाह साहब का जवाब भी शामिल किया कि हमसे कहीं आगे उनका इल्म है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उस मकसद के लिए ये मैंने जुमले ऐड किया अपने जवाब में। मैं वो जुमले अब पढ़ता हूं, तवज्जो करना। अब लोग कहते हैं कि ये जी मजमेंट करने वाली गल नहीं। मैं ऐसा भी कोई आमक है, आग लगी होवे बाजार में और कोई पानी दे डोल भर भर के अपने घर किसी गुट्ठे पांदा रहे, पूछे कोई की करना पिया, क्या क्या बुझाना, लगी किथे बाजार विच, बुझांदा किथे अपने घर विच। वो कुतिया भौंक रही थी टीवी पर और मुसलमानों के बेटों के ज़हन खराब कर रही थी। तो हमने भी बरसरे पैकार चीखते रहे, राफजी ना करने दो, इसको हटाओ, इसको बंद करो, कैद करो, ये करो, वो करो। रिकॉर्ड पर है 7 घंटे बात करके मैंने दम लिया। फिर अगला सेमिनार